क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, सफलता, सुख, आत्मविश्वास, वो सब कुछ पहले से ही आपके पास है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो आपको रोक रही है। वो ना आपकी बैकग्राउंड है, ना आपका टैलेंट, और ना ही आपके पास मौजूद रिसोर्सेज। वो चीज है आपका माइंडसेट। सोचिए, दो लोग एक ही ड्रीम से शुरुआत करते हैं। एक इंसान फेलियर्स को पार करके आगे बढ़ता है और आखिर में सफल हो जाता है, जबकि दूसरा इंसान पहली ही हार के बाद गिव अप कर देता है। क्यों? क्योंकि ये फर्क उनकी इंटेलिजेंस या लक का नहीं है, बल्कि फर्क है माइंडसेट का। एग्जाम्पल से समझते हैं। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए, अगर उन्होंने ये मान लिया होता कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं और खेल छोड़ दिया होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाया, और आज वो एक लेजेंड हैं। एलोन मस्क जब इलेक्ट्रिक कार्स और मार्स कॉलोनाइजेशन की बात करते थे, तो लोग उन पर हंसते थे। एक्सपर्ट्स उन्हें क्रेजी कहते थे। टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। स्पेस एक्स की कई रॉकेट्स फेल हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी विजन में बिलीव करते रहे, फेलियर्स से सीखते रहे, और आज वो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक हैं। जेके रोलिंग को 12 बार रिजेक्ट कर दिया गया था जब उन्होंने हैरी पॉटर पब्लिश कराने की कोशिश की। वो चाहती तो पहले ही रिजेक्शन पर हार मान लेती, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा, और आज उनकी बुक्स 600 मिलियन से ज्यादा कॉपीज में बिक चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी लोगों में क्या कॉमन था? वो सब ये समझ चुके थे कि माइंडसेट ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। द ट्रूथ अबाउट सक्सेस। अधिकतर लोग मानते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट और लक से मिलती है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से आपकी सोचने की पर डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट आपके एक्शंस को शेप करता है। आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स को शेप करते हैं, और आपके रिजल्ट्स ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। अगर आप कभी भी स्टक महसूस करते हैं, अगर आप कभी भी खुद पर डाउट करते हैं, अगर आपने कभी भी फेलियर को अपनी आखिरी हार मान लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि किसी ने आपको माइंडसेट को मास्टर करना सिखाया ही नहीं। और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे फेलियर को अपनी ताकत में बदलें, कैसे अपने इनर वॉइस को रीप्रोग्राम करें ताकि आप कॉन्फिडेंट महसूस करें, कैसे एक ऐसा विनिंग माइंडसेट बनाएं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ स्ट्रेटजी, पावरफुल स्टोरीज और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देने वाला हूं, जिन्हें आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए? द फाउंडेशन ऑफ माइंडसेट। आपकी सोच बनाती है आपकी हकीकत। सोचिए, दो स्टूडेंट्स सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट, जिसे हम डेविड कहेंगे, ये मान चुका है कि वो मैथ में खराब है। जब भी उसे कोई सवाल समझ नहीं आता, तो वो कहता है, देखा, मुझे पता था कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। दूसरा स्टूडेंट, एलेक्स, का माइंडसेट अलग है। जब उससे कोई गलती होती है, तो वो सोचता है, ओके, ये गलत हो गया, लेकिन मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अब एग्जाम का दिन आता है। डेविड पूरे डाउट में होता है, हर जवाब को सेकंड गेस करता है, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था, वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस और मेहनत उसे बेहतर स्कोर दिलाने में मदद करता है। सच्चाई ये है, आपका माइंडसेट आपके रिजल्ट्स को पहले ही तय कर देता है, इससे पहले कि आप शुरुआत करें। आपकी सोच बनाती है आपकी हकीकत। सोचिए, अगर आप खुद से बार बार कहते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप उसी तरह एक्ट करने लगेंगे जैसे ये सच हो। लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे कि मैं सीख सकता हूं, तो आप मेहनत भी करेंगे, और आखिर में आप सच में बेहतर बन जाएंगे। यही फर्क है दो तरह के माइंडसेट्स में। फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड होते हैं। वो सोचते हैं,
मैं या तो किसी चीज में अच्छा हूं या मैं कभी नहीं सीख सकता। तो जब वो फेल होते हैं तो वो इसे सबूत मान लेते हैं कि वो कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। ग्रोथ माइंडसेट, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो मानते हैं कि स्किल्स हार्डवर्क और लर्निंग से डेवलप की जा सकती है। अगर वो फेल होते हैं तो वो इसे सीखने का मौका मानते हैं, ना कि अपनी काबिलियत का एंड। अब सवाल ये है, आपका माइंडसेट कौन सा है? माइकल जॉर्डन का माइंडसेट शिफ्ट। चलो अब बात करते हैं माइकल जॉर्डन की। आप उन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई स्कूल में उन्हें उनकी टीम से निकाल दिया गया था? अब सोचिए, अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो कहते, शायद मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं हूं, और उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने फेलियर को एंड नहीं, बल्कि एक सबक समझा। वो हर रोज प्रैक्टिस करते रहे और उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लिया। अगर उस दिन उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो दुनिया कभी उनकी ग्रेटनेस नहीं देख पाती। अब इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। हर बार जब आप सोचें, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो इसे बदलकर कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। अभी ट्राई करें। जोर से बोलें, मैं किसी भी चीज को सीखने में सक्षम हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन जितनी बार आप इसे कहेंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। फेलियर्स को रिफ्रेम करें। अगली बार जब आपको कुछ मुश्किल लगे तो खुद को यह कहने से रोकें, मैं ये नहीं कर सकता। इसके बजाय कहें, मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। बस ये एक वर्ड, अभी, येट, सब कुछ बदल सकता है। एक्सरसाइज। अभी एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं। शायद वो पब्लिक स्पीकिंग हो, एक बिजनेस शुरू करना हो, या फिर खुद में कॉन्फिडेंस लाना हो। इसे लिख लें। फिर खुद से पूछें, क्या ये सच में सच है, या ये सिर्फ एक बिलीफ है जो मैंने मान ली है? अब कम से कम एक वजह ढूंढें कि आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी सोच अभी इसी पल आपका फ्यूचर बना रही है। अब सवाल यह है, क्या वो सोच आपके हक में काम कर रही है या आपके खिलाफ? क्योंकि जिस दिन आपने अपना माइंडसेट बदल लिया, उसी दिन से आपकी हकीकत बदलनी शुरू हो जाएगी। द पावर ऑफ फेलियर। इमेजिन दिस, आपने अपना पूरा दिल और जान लगा दी, किसी जॉब एप्लीकेशन में, किसी बिजनेस आइडिया में, या फिर किसी पर्सनल गोल में। आप एक्साइटेड हैं, उम्मीद से भरे हुए हैं, और फिर वो होता है जिसका डर था, रिजेक्शन। आप अपना ईमेल चेक करते हैं और वहां लिखा होता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आपको हां की उम्मीद थी, लेकिन जवाब आता है नो। वो अजीब सा फील, वो दिल बैठ जाने वाला मोमेंट, वो डाउट जो धीरे धीरे आपके अंदर घर करने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने पहले फेलियर के बाद गिव अप कर दिया होता तो क्या होता? J.K. रोलिंग की 12 बार रिजेक्शन की कहानी आज J.K. रोलिंग दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। लेकिन हैरी पॉटर के ग्लोबल फिनोमिनन बनने से पहले वो एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर थीं, गरीबी में जी रही थीं, अपनी अपार्टमेंट में हीटिंग तक अफोर्ड नहीं कर सकती थीं। वो कैफेज में बैठकर लिखती थीं, क्योंकि घर में राइटिंग के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं था। उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर्स को भेजा और सबने नो कह दिया। 12 बार रिजेक्शन। अधिकतर लोग यहां हार मान लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने स्टोरी पर बिलीव करती रहीं। अंत में एक पब्लिशर ने उन्हें मौका दिया और वो एक हां, उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। अब सवाल यह है, आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? फेलियर सफलता का एक जरूरी हिस्सा। अधिकतर लोग मानते हैं कि फेलियर का मतलब है कि वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है, फेलियर और सक्सेस एक ही रास्ते के दो पड़ाव हैं। विनर्स और क्विटर्स में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्विटर्स फेलियर को एंड मान लेते हैं, विनर्स फेलियर को लेसन मानते हैं। और इसे सबसे अच्छे से समझा स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए। सोचिए, आपने खुद अपनी कंपनी जीरो से शुरू की और फिर
एक दिन आपको वहीं से निकाल दिया जाए। 1985 में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब उनके पास दो चॉइसेस थे। वो हार मान लेते और सोचते, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, या फिर वो खुद को प्रूव करने के लिए और स्ट्रांग बनते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की। नेक्स्ट, वो हाई एंड कंप्यूटर्स बनाने लगे। साथ ही उन्होंने एक छोटे से एनिमेशन स्टूडियो में इन्वेस्ट किया, पिक्सर। और आज पिक्सार ने दुनिया को टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो और द इनक्रेडिबल्स जैसी लीजेंडरी मूवीज दी हैं। और फिर एप्पल ने रियलाइज किया कि उन्हें स्टीव जॉब्स की जरूरत है। उन्होंने उन्हें वापस बुलाया। स्टीव जॉब्स ने वापसी की और एप्पल को $1 ट्रिलियन एम्पायर बना दिया। अब सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने गिव अप कर दिया होता तो क्या होता? फेलियर को अपने फेवर में कैसे यूज करें? रिजेक्शंस और फेलियर्स होंगे, इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। रिजेक्शन रिफ्रेमिंग टेक्निक। अगली बार जब आपको रिजेक्शन मिले तो खुद से मत पूछिए, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? इसके बजाय पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? फेलियर जर्नल बनाइए। हर बार जब आप फेल हों तो ये 3 बातें लिखें। क्या हुआ? इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? ये सिंपल हैबिट आपकी फेलियर्स को सक्सेस के लिए एक ब्लूप्रिंट में बदल सकती है। एक्सरसाइज। अपने किसी रीसेंट फेलियर के बारे में सोचिए। शायद वो जॉब रिजेक्शन था, शायद कोई बिजनेस आइडिया जो वर्क नहीं किया, या कोई पर्सनल गोल जो पूरा नहीं हुआ। अब खुद से पूछिए, इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया? आपको सेटबैक्स मिलेंगे, आपको नो सुनने को मिलेगा, लेकिन दुनिया को बदलने वाले वो होते हैं जो चलते रहते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप फेल हों तो याद रखिए, आप फेल नहीं हुए, आपने बस एक तरीका खोजा है जो काम नहीं करता, और अब आप सक्सेस के एक कदम और करीब हैं। मास्टरिंग सेल्फ टॉक। अपनी इनर वॉइस को अपनी ताकत बनाइए। इमेजिन दिस, एक बॉक्सर रिंग में उतरता है, फेस से पसीना टपक रहा है, चारों तरफ क्राउड चीख रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, और फिर उसके दिमाग में 2 वॉइसेस टकराने लगती हैं। पहली वॉइस धीरे से कहती है, तुम हार जाओगे, तुम स्ट्रांग नहीं हो। दूसरी वॉइस जोर से कहती है, तुमने इस मोमेंट के लिए ट्रेनिंग की है, फोकस करो, फाइट करो। अब बताइए, कौन सी वॉइस उसे जीत दिलाएगी? वो बॉक्सर, वो आप ही हैं, हर दिन। और ये बैटल आपके माइंड के अंदर चल रही है। द पावर ऑफ योर इनर वॉइस। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है, लेकिन सच्चाई ये है, ये आपकी सबसे बड़ी एनिमी भी बन सकती है और सबसे बड़ा कोच भी। ये आपको ब्रेक कर सकती है या आपको और स्ट्रांग बना सकती है, और ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपका है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वो अपने माइंड को उसी तरह ट्रेन करते हैं जैसे एथलीट्स अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कंट्रोल कर लेगी। हावर्ड शुल्ट्ज, फ्रॉम सेल्फ डाउट टू बिल्डिंग स्टारबक्स। अब बात करते हैं हावर्ड शुल्ट्ज की, स्टारबक्स के फाउंडर की। आज स्टारबक्स $1 बिलियन ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन जब शुल्ट्ज ने पहली बार अपना कॉफी शॉप का आइडिया इन्वेस्टर्स को बताया तो उसे 242 बार रिजेक्शन मिला। यस, 242 बार नो। अब सोचिए, ज्यादातर लोग 10 या 20 बार रिजेक्ट होने के बाद गिव अप कर देते, लेकिन हावर्ड शुल्ट्ज ने अपनी इनर वॉइस को नेगेटिव होने नहीं दिया। उसने खुद से कहा, आई बिलीव इन दिस विजन। मुझे बस सही लोग ढूंढने हैं जो इस पर भरोसा करें। और फिर इतनी बार नो सुनने के बाद उसे एक यस मिला, और वही एक यस स्टारबक्स को दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बना गया। तो स्टारबक्स आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ टॉक। अब इसे आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अभी अपने आप से पूछिए, क्या आप खुद से एक क्रिटिक की तरह बात करते हैं या एक कोच की तरह? जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या आप कहते हैं, मैं कितना स्टूपिड हूं, या
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। जब आप फेल होते हैं तो क्या आप कहते हैं, मैं कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, या कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ट्राई करता हूं? क्योंकि सच्चाई यह है, आपका माइंड वही बिलीव करता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप नेगेटिव चीजें रिपीट करते रहेंगे तो वो आपकी रियलिटी बन जाएंगी। अगर आप कॉन्फिडेंट चीजें रिपीट करेंगे तो वो आपकी पावर बन जाएंगी। तो अब इसे चेंज करने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू मास्टर योर इनर वॉइस। फ्लिप द स्क्रिप्ट। हर बार जब आपका माइंड बोले आई एम नॉट गुड इनफ, स्टॉप, टेक अ डीप ब्रेथ और उसे रिप्लेस करो आई एम इंप्रूविंग एवरी डे। विजुअलाइज सक्सेस। कोई भी बड़ा चैलेंज, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, इंटरव्यू हो या कोई पर्सनल गोल, अपनी आंखें बंद करो और खुद को सक्सेसफुल होते इमेजिन करो। फील करो उस कॉन्फिडेंस को। सुनो वो अप्लॉज। यही टेक्निक टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स हर बड़े इवेंट से पहले यूज करते हैं। द सेल्फ टॉक एक्सरसाइज। ट्राई दिस फॉर 1 वीक। नेक्स्ट 7 डेज के लिए हर बार जब आप नेगेटिव सोचें, उसे लिख लो। फिर उसके साथ एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेरिबल एट दिस, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे, आई विल नेवर सक्सीड, आई हैवंट सक्सीडेड येट, पीपल विल जज मी, आई एम कॉन्फिडेंट इन हु आई एम। सिर्फ 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस करो और आप देखोगे कि आपका माइंड चेंज होना शुरू हो गया है। जो बैटल आपके माइंड के अंदर चल रही है वो हर सेकंड, हर दिन हो रही है। अब सवाल यह है, आप किस वॉइस को सुनोगे? क्योंकि जिस मोमेंट आपने अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल कर लिया, उसी मोमेंट आपने अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। और गहराई से सीखने के लिए अभी इस ई बुक को खरीदें और अपनी जिंदगी में सफलता की हर सीढ़ी पर महारत हासिल करें। द इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग्स। आपका एनवायरनमेंट आपकी माइंडसेट को शेप करता है। इमेजिन दिस, एक छोटा बच्चा एक गरीब और संघर्ष करने वाले टाउन में बड़ा हो रहा है। उसके आसपास के लोग क्या कहते हैं? सफलता हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ज्यादा मत सोचो, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। शुरुआत में वो भी यही मान लेता है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक बदलाव आता है। उसे एक मेंटोर मिलता है। वो मेंटोर उसे एक बुक देता है, एक ऐसी बुक जो बिजनेस और सक्सेस के बारे में है। पहले तो उसे डाउट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है उसका सोचने का तरीका बदलने लगता है। उसे समझ आता है कि उसका सराउंडिंग उसकी फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। वो अपनी अलग राह चुन सकता है। और वो बच्चा कौन था? डेमंड जॉन फूबू का फाउंडर, जो बाद में एक मल्टी मिलियनेयर इन्वेस्टर बना और शार्क टैंक में आया। उसने पॉवर्टी से निकलकर एम्पायर कैसे बनाया? क्योंकि उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। योर एनवायरनमेंट कंट्रोल्स योर माइंडसेट। ये एक सिंपल फैक्ट है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच को शेप करते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, जो हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम ही देखते हैं, जो हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। बिग सोचनी है, उन लोगों के साथ रहो जो बड़े सपने देखते हैं। ग्रो करना है, अपने माइंड को नॉलेज से भर दो। यही इलॉन मस्क की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। वो हमेशा दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और विजनरीज के साथ रहता है। वो खुद को स्मार्टेस्ट पर्सन नहीं मानता, बल्कि स्मार्टेस्ट लोगों से सीखता है। यही वजह है कि उसने टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरलिंक जैसी कंपनीज बनाई, क्योंकि उसने इस सिंपल रूल को समझ लिया था। आपका एनवायरनमेंट या तो आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है। हाउ टू क्रिएट अ विनिंग एनवायरनमेंट। अब इसे आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अभी अपने आसपास देखिए, आप किसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? क्या वो आपको ऊपर उठा रहे हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं?
आप किस तरह की कंटेंट कंज्यूम करते हैं? क्या वो आपको प्रेरित कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है? आपका डेली एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वो सक्सेस के लिए सेट किया हुआ है या केओस और नेगेटिविटी से भरा हुआ है? अगर आपका एनवायरनमेंट आपको पुश नहीं कर रहा, तो वो आपको पीछे खींच रहा है। अब इसे फिक्स करने का टाइम आ गया है। स्टेप 1, ऑडिट योर सर्कल। 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हर नाम के आगे पूछिए, क्या ये मुझे चैलेंज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं? अगर जवाब नो है, तो उनके साथ टाइम लिमिट करो और ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। स्टेप 2, कंट्रोल योर इनपुट्स। आपका माइंड एक स्पंज की तरह है। जो कुछ भी आप उसे देंगे, वो उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। माइंडलेस नेगेटिविटी देखना बंद करो। ऐसे लोगों को अनफॉलो करो जो डाउट और फियर फैलाते हैं। मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनो और ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपकी सोच को एक्सपैंड करें। स्टेप 3, अपग्रेड योर एनवायरनमेंट। ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है? अपना वर्क स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज करो। बड़ा सोचना है? ऐसी जगहों पर जाओ जो आपको इंस्पायर करें। लाइब्रेरीज, कोवर्किंग स्पेसेस, नेटवर्किंग इवेंट्स। मोटिवेटेड रहना है? अपने आसपास सक्सेस विजुअल्स रखो। विजन बोर्ड्स, सक्सेस कोट्स, गोल पिक्चर्स। आपका एनवायरनमेंट हर वक्त आपको शेप कर रहा है, चाहे आपको एहसास हो या ना हो। तो खुद से पूछिए, क्या मेरा एनवायरनमेंट मुझे मेरे ड्रीम्स के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? क्योंकि जिस दिन आपने अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपने अपनी फ्यूचर को कंट्रोल कर लिया। द आर्ट ऑफ परसिस्टेंस। क्यों कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है? इमेजिन दिस, एक स्ट्रगलिंग एक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा है। उसकी पॉकेट्स खाली, उसका फ्रिज बिल्कुल खाली। वो हर स्टूडियो का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, नो। फिर वो एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक फाइटर की कहानी, एक अंडरडॉग की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो कभी हार नहीं मानता। वो उसे हॉलीवुड लेकर जाता है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 1500 बार। 1500 बार रिजेक्शन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ज्यादातर लोग छोड़ देते, ज्यादातर लोग कहते, शायद ये मेरे लिए नहीं बना। लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोने ने ऐसा नहीं किया। वो अपने ड्रीम पर बिलीव करता रहा। वो पुश करता रहा, कोशिश करता रहा, जब तक उसे एक यस नहीं मिला। और वो मूवी रॉकी। आज रॉकी दुनिया की सबसे लेजेंडरी मूवीज में से एक है। और स्टैलोन, जो कभी बेघर था, हॉलीवुड का एक सबसे बड़ा स्टार बन गया। क्यों? क्योंकि उसने एक सिंपल चीज समझी जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। परसिस्टेंस बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। अपने आसपास देखो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, वो हमेशा सबसे स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन उनमें एक क्वालिटी होती है। वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। वो शो अप करते हैं हर दिन, बिना रुके। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए, तब जाकर लाइट बल्ब इन्वेंट किया। वॉल्ट डिज्नी, उसे जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी। बाद में उसने एक एम्पायर खड़ा किया। जैक मा, अलीबाबा 30 नौकरियों से रिजेक्ट हुए, बिना KFC के, लेकिन वो कभी रुके नहीं। सक्सेस किस्मत की बात नहीं है, सक्सेस टैलेंट की बात नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, QUIT न करने की हैबिट। वाई मोस्ट पीपल फेल। ज्यादातर लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो कोई गोल स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखते तो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, मैंने ट्राई किया लेकिन काम नहीं किया, मुझ में इतनी टैलेंट नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं बना। लेकिन सच्चाई, जो लोग सफल होते हैं वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। वो 1 बार फेल होते हैं, 10 बार फेल होते हैं, 1000 बार फेल होते हैं, लेकिन तब तक ट्राई करते हैं जब तक जीत नहीं जाते। हाउ टू बिल्ड अनस्टॉपेबल परसिस्टेंस। अब इसे आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। कैसे? ये स्टेप्स फॉलो करो। 1, नो मैटर व्हाट। रूल बनाओ, कोई एक गोल चुनो
और हर दिन उस पर एक्शन लो। जब मन करेगा तब करूंगा, नहीं। जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, नहीं। हर दिन बिना रुके करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, बस डेली एक्शन लेना है। 2. प्रोग्रेस को ट्रैक करो, एक जर्नल रखो और उसमें अपने डेली विंस लिखो। लिखो, आज मैंने क्या किया, कौन सी चैलेंज आई, मैंने उसे कैसे ओवरकम किया। जब आप अपनी ग्रोथ को देखोगे तो आप और ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। 3. 30 दिन की चुनौती। ट्राई करो, कोई एक स्किल चुनो और 30 दिन तक लगातार उसे प्रैक्टिस करो। बेटर स्पीकर बनना है, हर दिन बोलने की प्रैक्टिस करो। राइटर बनना है, हर दिन लिखो। बिजनेस स्टार्ट करना है, हर दिन उस पर काम करो। ज्यादातर लोग एक हफ्ते में गिव अप कर देते हैं, लेकिन अगर आप 30 दिन तक टिके रहे तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। अगर आप इस पूरी कहानी से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं, सक्सेस, परसिस्टेंस, टैलेंट नहीं, लक नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, सिर्फ एक चीज, क्विट न करने की हैबिट। अब सवाल यह है, क्या आप हार मानने वालों में से हो या उन लोगों में से जो किसी भी हालत में आगे बढ़ते रहते हैं? क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि आप नहीं रुकेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। कैसे पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंडसेट को रीवायर कर सकती है? इमेजिन दिस, 2 लोग एक ही ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। पहला आदमी गुस्से में भरा हुआ, स्टीयरिंग व्हील को जोर से मार रहा है, गुस्से में बड़बड़ा रहा है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरा आदमी शांत, रिलैक्स्ड होकर म्यूजिक का मजा ले रहा है, एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, चलो कम से कम अपने फेवरेट पॉडकास्ट को सुनने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। सेम सिचुएशन, लेकिन 2 कंप्लीटली अलग एक्सपीरियंसेस। पहला आदमी पूरे दिन स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव एनर्जी लेकर चलेगा। दूसरा आदमी शांत, कंट्रोल में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? ग्रैटिट्यूड रीवायर्स योर ब्रेन फॉर सक्सेस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस उन्हें हैप्पी बनाएगी। जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे ड्रीम जॉब मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी ड्रीम कार होगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हैप्पीनेस पहले आती है, फिर सक्सेस। और हैप्पीनेस का सबसे फास्टेस्ट तरीका ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपका ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करता है, जिससे आप लाइफ में और ज्यादा गुड नोटिस करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड आपके स्ट्रेस को कम करता है, मोटिवेशन को बूस्ट करता है और आपको ज्यादा रिजिलियंट बनाता है। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ऐसे ही सोचते हैं। द जिम कैरी स्टोरी, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड बिलीफ। जिम कैरी आज हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन एक समय था जब वो बिल्कुल गरीब थे। वो अक्सर मलहॉलैंड ड्राइव पर जाते थे, बड़े बड़े मैंशंस को देखते थे और अपने फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ विश नहीं किया, उन्होंने उसमें बिलीव किया। वो उसके लिए ग्रेटफुल थे, इवन जब वो हुआ भी नहीं था। 1990 में उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा, जिस पर लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उस पर डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995। उन्होंने वो चेक हर दिन अपने वॉलेट में रखा, हर दिन उसे देखा, हर दिन थैंकफुल फील किया। अब गेस करो क्या हुआ? 1994 उन्हें डम और डम्बर फिल्म मिली और उनका पेमेंट एग्जैक्टली $10 मिलियन। यह सिर्फ कोइंसिडेंस था? शायद, लेकिन यह पैटर्न बार बार देखने को मिलता है। जो लोग ग्रेटफुल और पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस खुद खींच कर आती है। द ट्रूथ अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। अब एक चीज क्लियर कर लेते हैं, पॉजिटिव होना यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो। पॉजिटिव होना यह नहीं है कि फेक हैप्पीनेस शो करो। पॉजिटिव होना मतलब अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। आप कंप्लेन कर सकते हो या फिर अडेप्ट कर सकते हो। आप खुद को विक्टिम बना सकते हो
या फिर पूछ सकते हो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। आप प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकते हो या फिर सॉल्यूशंस पर। पॉजिटिविटी एक चॉइस है। हाउ टू बिल्ड अ ग्रैटिट्यूड माइंडसेट। अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। स्टेप 1, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। स्टार्ट करो। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत 3 चीजें लिखकर करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी या पीस देता हो। एग्जाम्पल्स: मैं ग्रेटफुल हूं कि आज मौसम अच्छा है। मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास खाने के लिए खाना है। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पर फोकस करोगे, उतना ही आपका दिमाग लाइफ में और ज्यादा गुड देखेगा। स्टेप 2, नेगेटिव्स को लेसन्स में रीफ्रेम करो। अगली बार जब कुछ बुरा हो तो व्हाई मी मत पूछो, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। इंस्टेड पूछो, मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है। ट्रैफिक में फंसे हो, यूज करो इस टाइम को एक ऑडियो बुक सुनने के लिए। जॉब खो दी, शायद ये आपको किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ पुश कर रही है। रिजेक्शन मिला, शायद ये आपको और ग्रो करने का सिग्नल है। माइंडसेट बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। स्टेप 3, दिन खत्म करो पॉजिटिविटी के साथ। हर रात सोने से पहले एक पॉजिटिव मोमेंट रिकॉल करो। इवन अगर पूरा दिन बुरा गया हो तो भी कोई एक चीज ढूंढो जो अच्छी हुई। कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, कोई मोमेंट ऑफ पीस मिला, कोई छोटा सा विन मिला। जब आप अपने दिन को ग्रेटफुल के साथ एंड करते हो तो आपका दिमाग नेक्स्ट डे के लिए और ज्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करने लगता है। सक्सेस का इंतजार मत करो कि वो आपको हैप्पी बनाए। ग्रेटिट्यूड पहले लाओ, सक्सेस खुद आएगी। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आए, खुद से पूछो, मैं एंग्री ड्राइवर बनूंगा या काल्म वाला। क्योंकि जिस दिन से आप ग्रेटिट्यूड को चुन लेते हो, उस दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। टेकिंग एक्शन, अपने माइंडसेट को मास्टर करने का फाइनल स्टेप। इमेजिन दिस, 2 लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा। पहला आदमी सालों तक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है और फैक्ट टाइम का इंतजार करता है। दूसरा आदमी बिना पूरी तरह तैयार हुए भी एक्शन लेता है। अब 5 साल बाद पहला आदमी अब भी वहीं का वहीं, अब भी सोच रहा है, अब भी प्लानिंग कर रहा है। दूसरा आदमी बदल चुका है, अचीव कर चुका है, वो जिंदगी जी रहा है जो पहले सिर्फ एक सपना थी। अब सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हैं? वाई एक्शन इज द अल्टीमेट माइंडसेट हैक। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ नॉलेज से आती है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। नॉलेज विदाउट एक्शन डन्स जीरो रिजल्ट्स। इम्परफेक्ट एक्शन विथ लर्निंग अन अनस्टॉपेबल ग्रोथ। और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। वो सही समय का इंतजार करते हैं, वो परफेक्ट प्लान बनाने में लगे रहते हैं, वो आइडियल कंडीशंस का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। क्लैरिटी ओवरथिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। माइंडसेट बदलने का सिर्फ एक तरीका है, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। दुनिया के सबसे सफल लोग क्या करते हैं? पहले एक्शन लेते हैं, फिर रास्ता निकालते हैं। द जेफ बेजोस स्टोरी। आइडिया से एग्जीक्यूशन तक। 1994 जेफ बेजोस के पास सिर्फ एक आइडिया था। उन्होंने इंटरनेट के ग्रोथ के बारे में पढ़ा और सोचा, अगर मैं एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करूं तो। अब वो चाहते तो सालों तक बिजनेस प्लान बनाते, फंडिंग जुटाने की कोशिश करते, सही समय का इंतजार करते रहते, लेकिन उन्होंने क्या किया? सीधा एक्शन लिया। अपने छोटे से गराज में अमेज़न की शुरुआत की। प्लानिंग करने के बजाय एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। और आज अमेज़न की नेटवर्थ $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। लेसन, आइडिया आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, एक्शन बनाता है। हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। स्टेप 1, द 5 सेकंड रूल अपनाओ। मेल रॉबिन्स, एक मशहूर माइंडसेट कोच, एक सिंपल रूल बताती हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आए तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो, इससे पहले कि डर हावी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप वेट करोगे, डर आने लगेगा, शक बढ़ने लगेगा, आप खुद को एक्शन लेने से रोक लोगे।
तो अगली बार जब आप सोचो मुझे इस काम को शुरू करना चाहिए, 5 से 1 गिनो और तुरंत एक्शन लो। चाहे छोटा ही सही, पर बस स्टार्ट करो। स्टेप 2, अभी एक एक्शनेबल गोल सेट करो। बड़े सपनों के बारे में सोचना बंद करो और छोटे डेली एक्शंस पर फोकस करो। मुझे फिट होना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस शुरू करना है। इन वेग गोल्स की जगह कुछ ऐसा सोचो जो तुम आज कर सकते हो। मैं अभी 10 पुशअप करूंगा। मैं अभी एक पोटेंशियल क्लाइंट को ईमेल भेजूंगा। मैं अभी अपने बिजनेस प्लान का एक पेज लिखूंगा। छोटे छोटे स्टेप्स से मोमेंटम बनता है और वही आपको मासिव सक्सेस दिलाता है। स्टेप 3, एक ऐसा काम करो जिसे तुम अवॉइड कर रहे हो। सोचो, ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम पोस्टपोन कर रहे हो? कोई ऐसा काम जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, पर तुम करने से डर रहे हो। शायद वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी इंपॉर्टेंट कॉल को करना, एक जॉब के लिए अप्लाई करना, अपना पहला यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना। जो भी हो, उसे अभी करो। सक्सेस सोचने से नहीं आती, एक्शन से आती है। आखिर में आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। 1, इंतजार करते रहना, ओवरथिंक करते रहना और बस चेंज की इच्छा रखना। 2, चाहे एक्शन मेसी ही क्यों ना हो, फिर भी उसे लेना और अपनी ड्रीम लाइफ बनाना। अब सवाल यह है, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? क्योंकि माइंडसेट को मास्टर करने का सिर्फ एक तरीका है, इसे यूएसई करना। आपका माइंडसेट आज एड्रेस आपका फ्यूचर। इस वक्त, यही इस पल आपका फ्यूचर शेप हो रहा है। नसीब से नहीं, हालात से नहीं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज से, आपके माइंडसेट से। क्योंकि सच्चाई यह है, रिजेक्शन असल में फेलियर नहीं, बल्कि एक सीख है। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपको सिखाता है। परसिस्टेंस हमेशा जीतती है, भले ही टैलेंट फीका पड़ जाए। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान, हर एक व्यक्ति ऐसे मोड़ पर जरूर आया जब वो हार मान सकता था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? खुद पर भरोसा करने का, अपनी असफलताओं से सीखने का, आगे बढ़ते रहने का। और आज आपके पास भी वही चॉइस है। अब बारी आपकी है। तो मेरा आपसे एक चैलेंज है, आज का दिन बर्बाद मत करो। कोई एक चीज, सिर्फ एक चीज करो जो आपके माइंडसेट को मजबूत बनाए। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बस आज ही। क्योंकि आखिर में आपके विचार ही आपके एक्शंस बनते हैं, आपके एक्शंस ही आपकी हैबिट्स बनते हैं और आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप कैसा फ्यूचर बनाओगे?